वेलकम फ्रेंड्स, आइए आज हम पढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस को फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें काम प्रोग्रेस में होता है, कॉन्टिन्यूड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है जो फ्यूचर में, फ्यूचर माने आने वाले समय, जो आने वाले समय में, जो अभी नहीं आया है समय, ठीक है, जो आने वाले समय में प्रोग्रेस में होंगे, हो रहे होंगे, कंटिन्यू होंगे। ठीक, इस टेंस को जब हम सेंटेंसेस को बनाने में यूज करते हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें क्या क्या लगेगा। विल बी लगेगा, विल बी के साथ इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। अब वर्ब क्या है? वर्ब इज एन एक्शन, राइट। एक्शन मतलब क्रिया, एक्शन मतलब क्रिया। तो ईट, ड्रिंक, जंप, रन, गो, डू, वॉश, बेथ, ये सारे के सारे क्रियाएं हैं, एक्शंस हैं। जब इनसे पहले TO2 लग जाता है, टू रन, टू डू, टू ईट, टू ड्रिंक, तो ये बन जाता है इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, साथ में लगेगी ING की एंडिंग वर्ब में। ठीक, तो ये बन गया इसका रूल कि जो इस टेंस में कैसे कैसे क्या क्या यूज होना है। अब इसके अलावा इसमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बहुत अच्छे से यूज होते हैं। जैसे आई विल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दिया हुआ है, आई फिर एपोस्ट्रॉफी लगा के डबल एल, ये यूज होगा। यू विल का यू एपोस्ट्रॉफी लगा के डबल एल, फिर ऐसे ही विल और शी विल का ही और शी लिखा, एपोस्ट्रॉफी लगाया और डबल एल रख दिया। ये इसके कॉन्ट्रैक्टेड या शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये यूज होते हैं। स्ट्रक्चर जो निकल के आता है सेंटेंसेस का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में, वो है सबसे पहले होगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? कर्ता, जो काम कर रहा है। वो फर्स्ट पर्सन हो सकता है, फर्स्ट पर्सन यानी मैं, यानी कि आई। सेकेंड पर्सन तुम, यानी कि YOU, यू। थर्ड पर्सन ही, शी, इट। तो इनके साथ लगता है विल बी। क्या लगेगा? विल बी। और उसके बाद वर्ब प्लस ING। कैसे बनेगा सेंटेंस? शी विल बी स्टडीइंग, वो पढ़ रही होगी। या शी विल बी स्लीपिंग, वह सो रही होगी। ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा। यू विल बी ईटिंग, तुम खा रहे होगे। तो देखा आपने सेंटेंसेस में क्या आता है? खा रहा होगा, जा रहा होगा, पढ़ रही होगी, सो रही होगी, नाच रही होगी, कूद रही होगी, भाग रही होगी। तो इन सब में इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे कि शी विल बी स्टडीइंग, शी विल बी गोइंग, शी विल बी जंपिंग, शी विल बी डांसिंग। बन गए छोटे छोटे सेंटेंसेस। ऐसे आप सेंटेंसेस बनाइए कि मैं कल क्या कर रहा होऊंगा। आई विल बी डांसिंग, आई विल बी स्टडीइंग, आई विल बी गोइंग टू स्कूल, आई विल बी बेदिंग, आई विल बी ब्रशिंग माई टीथ, राइट। ये बन गए आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल शॉर्ट सेंटेंसेस। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस जिनका मतलब ना में आ रहा हो, जिनमें नो हो, जिनमें नॉट हो, जिनमें नेवर हो, वो नेगेटिव बन जाते हैं। ठीक, इस टेंस में बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर रहेगा वो है सब्जेक्ट, अगेन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई, यू, ही, शी, इट। ठीक, सब्जेक्ट के साथ लगेगा अब विल नॉट बी। नॉट आना जरूरी है ना। विल नॉट बी, तभी तो वो नेगेटिव बनेगा, नहीं का सेंस कन्वे करेगा। विल नॉट बी प्लस वर्ब में अब लग जाएगा ING। वर्ब में जब ING लगता है तो याद है आपको इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, राइट। तो अब हमारा सेंटेंस जो निकल के आ रहा है दैट इज शी विल नॉट बी स्टडीइंग, वो पढ़ नहीं रही होगी, वो नहीं पढ़ रही होगी या वो पढ़ नहीं रही होगी। ठीक, शी विल नॉट बी स्टडीइंग। आई विल नॉट बी गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँगा, आई विल नॉट बी गोइंग। यू विल नॉट बी ईटिंग, तुम खा नहीं रहे होगे। तो इस तरीके के नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। उसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन करना, इंटेरोगेटिव इंटेरोगेट करना, क्वेश्चन करना। ऐसे सेंटेंसेस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस में बनाने के लिए सबसे पहले क्या लगेगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, ये पता है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल है। सबसे पहले लगेगा हेल्पिंग वर्ब। यहां पर हेल्पिंग वर्ब है विल, तो विल आ गया। फिर आया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई, यू एंड ही, शी, इट, सब्जेक्ट लग गया। फिर लगा बी, BE, बी लग गया और उसके बाद वर्ब प्लस ING लग गया। देखो क्या क्वेश्चन बनता है। विल शी बी स्टडीइंग, क्या वह पढ़ रही होगी? विल शी बी स्टडीइंग, क्या तुम जा रहे होगे?
विल यू बी गोइंग, क्या तुम जा रहे होगे, विल यू बी गोइंग, क्या तुम सो रहे होगे, विल यू बी स्लीपिंग। इस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, विल बी गोइंग जा रहा होगा, वह स्कूल जा रहा होगा। अब इसका नेगेटिव ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, और इसका इंटेरोगेटिव विल ही बी गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा होगा। फिर नेक्स्ट आता है मॉम विल बी प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। अब इसका आप बनाइए नेगेटिव, मॉम विल नॉट बी प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, ठीक। और इसका क्वेश्चन बना दीजिए, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, विल, इसको सबसे पहले ले आइए। विल मॉम बी प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, विल मॉम बी प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, क्या माँ नाश्ता बना रही होगी, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है शी विल बी टीचिंग हर स्टूडेंट्स, शी विल बी टीचिंग, वह पढ़ा रही होगी, विल बी टीचिंग पढ़ा रही होगी, विल बी टीचिंग पढ़ा रही होगी अपने स्टूडेंट्स को, वह अपने छात्रों को पढ़ा रही होगी। अब इसका नेगेटिव आप बनाइए, शी विल नॉट बी टीचिंग हर स्टूडेंट्स, वह अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा नहीं रही होगी। अब इसका क्वेश्चन बना दीजिए, विल हेल्पिंग वर्ब है, शुरू में ले आइए, विल शी बी टीचिंग हर स्टूडेंट्स, ये बन गया इंटेरोगेटिव, ठीक। अगला है हर फादर विल बी गोइंग टू ऑफिस, हर फादर विल बी गोइंग, हर फादर उसके पापा, विल बी गोइंग जा रहे होंगे, जा रहे होंगे विल बी गोइंग, खा रहे होंगे विल बी ईटिंग, नहा रहे होंगे विल बी टेकिंग बाथ, डांट रहे होंगे विल बी स्कोल्डिंग। सो हर फादर विल बी गोइंग, उसके पापा जा रहे होंगे, उसके पापा अपने ऑफिस जा रहे होंगे, ठीक। अब इसका क्वेश्चन बना दीजिए, विल को सबसे पहले ले आए, विल हर फादर बी गोइंग टू द ऑफिस, क्या उसके पापा ऑफिस जा रहे होंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस आता है आई विल बी राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा होऊंगा, आई विल बी राइटिंग मैं लिख रहा होऊंगा, मैं लिख रहा होऊंगा, मैं पत्र लिख रहा होऊंगा या लिख रही होंगी। अब विल आई बी राइटिंग अ लेटर, क्या मैं पत्र लिख रही होंगी, ठीक। अगला सेंटेंस आता है इसी तरीके से, दे विल बी गोइंग टू कॉलेज, दे विल बी गोइंग, दे मतलब वे, विल बी गोइंग जा रहे होंगे, विल बी ईटिंग खा रहे होंगे, विल बी डांसिंग नाच रहे होंगे। सो दे विल बी गोइंग वे जा रहे होंगे। आगे ऑब्जेक्ट है या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है टू कॉलेज, कहाँ जा रहे होंगे, टू कॉलेज या टू ऑफिस या कहीं भी, ठीक है। दे विल बी गोइंग टू कॉलेज, वे कॉलेज जा रहे होंगे। दे विल नॉट बी गोइंग टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं जा रहे होंगे। और विल दे बी गोइंग टू कॉलेज, क्या वे कॉलेज जा रहे होंगे। अगला आ रहा है यू विल बी सीइंग माई ब्रदर नेक्स्ट वीक, यू विल बी सीइंग, यू तुम हो, तुम देख रहे होगे, तुम देख रहे होगे मेरे ब्रदर को अगले हफ्ते, ठीक है। जैसे आपस में हम दोनों बात करें और कहें अच्छा मेरे भाई से मिलना है, तुम अगले हफ्ते मेरे भाई को देख रहे होगे इस वक्त, ठीक है। सो यू विल बी सीइंग माई ब्रदर नेक्स्ट वीक, तुम मेरे भाई को देख रहे होगे। विल यू बी सीइंग माई ब्रदर, क्या तुम मेरे भाई को देख रहे होगे अगले हफ्ते, हाँ। ऐसे ही आई विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, आई विल बी सिंगिंग मैं गा रही होंगी, आई विल बी सिंगिंग मैं गा रही होंगी, मैं एक गाना गा रही होंगी। और अगर मैं कहूँ विल आई बी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या मैं गाना गा रही होंगी, क्या मैं गाना गा रही होंगी। अगला सेंटेंस है आई विल बी वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट, मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होऊंगा या रही होंगी। आई विल बी वर्किंग मैं कर रहा होऊंगा, मैं कर रहा होऊंगा। आई विल नॉट बी वर्किंग मैं काम नहीं कर रहा होऊंगा। विल आई बी वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट, क्या मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होऊंगा। यू विल बी रीडिंग अबाउट दिस फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, तुम ये पढ़ रहे होगे, तुम इसके बारे में पढ़ रहे होगे नेक्स्ट लेक्चर में। कई बार टीचर नहीं कहती है चलो वील बी रीडिंग अबाउट दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट पीरियड, राइट, ऐसा कहती है ना कि वी विल बी रीडिंग अबाउट दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट पीरियड। ऐसे ही यू विल बी रीडिंग अबाउट दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर, आप इस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे होगे अगले लेक्चर में, ठीक है।
विल यू बी रीडिंग अबाउट दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर? क्या तुम इसके बारे में पढ़ रहे होगे नेक्स्ट लेक्चर में? तो ये सब काम हो रहे होंगे आगे फ्यूचर में. शी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन. वो अपने कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर कर रही होगी. जैसे हम लोग आपस में कभी बात करते हैं, अरे यार फलाना नहीं दिख रहा, अच्छा वो अपनी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रही होगी, ऐसा कहते हैं ना. तो ये सेंटेंसेस वहाँ पर यूज़ होते हैं. अच्छा वो शी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर हर कॉम्पिटिशन्स. वह प्रतियोगिता की तैयारी कर रही होगी. विल शी बी प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन? क्या वो अपनी प्रतियोगिता की तैयारी कर रही होगी? ये बन गया इसका इंटेरोगेटिव फॉर्म विद हेल्पिंग वर्ब विल कमिंग सबसे बिगनिंग में सेंटेंस के. शी विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन. वो कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं कर रही होगी. ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस विद द एडिशन ऑफ NOT नॉट. नॉट नेगेटिव बना देता है. माई ग्रैंड पेरेंट्स विल बी कमिंग नेक्स्ट वीक. मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादा दादी अगले हफ्ते आ रहे होंगे. अगले हफ्ते आ रहे होंगे. ठीक है. विल माई ग्रैंड पेरेंट्स बी कमिंग नेक्स्ट वीक? क्या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स या दादा दादी अगले हफ्ते आ रहे होंगे? ये इंटेरोगेटिव बन गया. एंड माई ब्रदर विल बी स्लीपिंग. मेरा भाई सो रहा होगा. मेरा भाई सो रहा होगा. माई ब्रदर विल बी स्लीपिंग. मेरा भाई सो रहा होगा. माई ब्रदर विल नॉट बी स्लीपिंग. मेरा भाई नहीं सो रहा होगा या सो नहीं रहा होगा. माई ब्रदर्स विल नॉट बी स्लीपिंग. मेरा भाई सो नहीं रहा होगा. तो ये थे फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस, उनके स्ट्रक्चर्स, उनका फॉर्मेट, कुछ उनकी प्रैक्टिस. तो ऐसे ही आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए और उनको हर तरीके के सेंटेंसेस में कन्वर्ट भी कीजिए. बोलिए भी. तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बना सकेंगे टेंसेस के ऊपर. सिर्फ सुन लिया या कहीं पढ़ लिया ऐसा करने से नहीं होता है. टेंसेस पर बहुत लोग बहुत अच्छी पकड़ नहीं बना पाते हैं क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. सो प्रैक्टिस इट. कोई भी एक सेंटेंस उठाओ, उसे हर तरीके के सेंटेंसेस में बदलो. पहले उसी टेंस में जितने सेंटेंसेस पॉसिबल हैं उनमें बदलो. जैसे कि फ्यूचर टेंस ही ले रहे हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ही ले रहे हो तो उसमें उसका असर्टिव सेंटेंस बनाओ, उसका इंटेरोगेटिव बनाओ और उसका नेगेटिव बनाओ. और उसके बाद आजू बाजू की टेंसेस में अदलो बदलो. जो टेंसेस तुम पढ़ चुके हो या जो टेंसेस तुम पढ़ रहे हो उनमें भी उनका कन्वर्जन साथ साथ करो. तो इस तरीके से जब आप करोगे तो टेंसेस दिमाग में ऐसे रच बस जाएंगी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. वो खुद ब खुद आपके मुंह से निकलेंगी. ठीक है. सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. और अगर वीडियो थोड़ी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय.